मुझे जो कास्टिंग डायरेक्टर है विकी सिदाना, उनका कॉल आया। मैंने उठाया फोन एंड ही सेड दैट यू नो तुम मुझे छोटा सा एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज देगी। एंड आई सेड दिस इज फॉर व्हाट? एंड ही टोल्ड मी एंड आई सेड आई वाज वेरी एक्साइटेड। उस टाइम पे मैं फॉर्चुनेट थी एंड आई वाज लकी टू चूज खाकी। जैसे आकांक्षा को कहा इट्सी बिट्सी डिटेल्स दिए कि ये कैरेक्टर है, आर यू ओके विद इट? मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज कही कि सर मुझे आपका शो में हिस्सा लेना है, आप मुझे झाड़ बना दो, आप मुझे बादल बना दो, आप मुझे गाड़ी बना दो, मुझे आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। रिव्यूज कुछ भी कर ले, लोगों को पसंद आता है, वो आपको प्यार दे रहे हैं, उसमें खुश हो जाना चाहिए। आपका अगर काम अच्छा है तो आपका काम अच्छा है, कोई आपसे वो चीज छीन नहीं सकता। Whether it's a critic also, somewhere it is true, somewhere it is affecting them, somewhere it matters to them. कोलैबोरेट एंड कम्पीट, दो ऑप्शन था, वी कोलैबोरेटेड। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। नेटफ्लिक्स पर खाकी द बंगाल चैप्टर रिलीज हो चुकी है, लोगों को पसंद आ रही है और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं वक्त मिले तो एक बार में बिंज वॉच करें। क्या कुछ है इसमें खास, इसके लिए मेरे साथ मौजूद है इसकी टीम। मेरे साथ है मिमो, आकांक्षा, जीत एंड देव। वेलकम, आप सभी को स्वागत है। Thank you. आपसे सबसे पहली चीज जानना चाहूंगा देव, जब आप कोई ऐसा कंटेंट बनाते हो जिसका ऑलरेडी एक पार्ट है, चैप्टर नया आ रहा है, दर्शकों की एक उम्मीदें हैं, वो प्रेशर फील करते हो या फिर लगता है रिलैक्स्ड है थोड़ा सा क्योंकि है एक ऑडियंस है, फैन बेस है ऑलरेडी? उतना प्रेशर लेके करने जाएंगे तो गड़बड़ी होने वाला है। तो द अप्रोच वाज वेरी ऑर्गेनिक। आई थिंक वी वेंट इनटू सेइंग अ ग्रेट स्टोरी। हमारा मेन वो था कि यू नो वी वांटेड टू से अ ग्रेट स्टोरी, वी वांटेड टू से अ बंगाल स्टोरी, अ बंगाली स्टोरी, and wanted to show a part of Calcutta that has never been seen before. That was our idea. मतलब किसी को मतलब उसके साथ compete करना was not the point ever. भूख वही थी कि बहुत अच्छी एक कहानी बतानी है, बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ बताने हैं और ऐसा बताना है कि लोग थोड़ा they'll remember कि there was one show that we saw and we loved it. जब लिखी जा रही थी, जब प्रोसेस में था, जो जो इतने हीरे जो चुने हैं, ये कास्टिंग कैसे, इसका प्रोसेस क्या रहा? लिखवा कवट के टाइम ही सब था, सॉर्टेड था, या जब हो गया पूरा ड्राफ्ट रेडी तब अप्रोच करना शुरू किया? तो एटलीस्ट 60-70% तक जब लिखना चल रहा था, वी वर वांटिंग टू क्रिएट अमेजिंग कैरेक्टर्स, फन कैरेक्टर्स, जिसको शूट करने में मजा आए, दिखाने में मजा आए। वहां तक जब पहुंचे, देन द होल कॉन्वर्सेशन फॉर कास्टिंग स्टार्टेड एंड उसमें यूनानिमसली जीतदा केम into the picture, then Bumbada came into the picture, Shashwat da आए, परमव्रता आए, Mimo, Ritvik, Adil, everybody, Chitrangada, Akanksha, everybody came in. The thing, and it was like Jidda keeps on saying, it was destiny and it was God's blessings that all of these amazing actors, amazing talent, they all came together and they made it such an easy journey for the directors also to, you know, take it forward. I mean, I'm very junior to everybody of them and वो कभी डर वैसा लगा नहीं कि सेट पे जाके कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वैसा नहीं था। It was like a family on set. It was like I keep on saying, it was like a very long, very fun, beautiful picnic that we were in. We were killing each other, but we were having a great time doing Great it. time doing it. दादा, ऑडियंस चेंज होती है भाषा के हिसाब से, एज एन एक्टर कुछ प्रोसेस चेंज होता है? नहीं, आपका क्राफ्ट के प्रति तो अप्रोच वही रहेगा ना, चाहे आप किसी भी भाषा में काम कर रहे हो। लेकिन यस, मैं इस उम्मीद से भी आया इसमें, एज आई ऑलवेज से दैट डेस्टिनी हैज़ डिसाइडेड दिस टू हैपन दिस वे खाकी का। बट मेरी लालच हमेशा ये थी कि मैं इतने सालों से बंगाल में काम करता हूँ और कैसे लोगों के दिलों तक पहुँचा जाए, और भी लोगों के दिलों तक कैसे पहुँचा जाए। तो ये हमेशा से एक ख्वाहिश एक एक्टर की रहती है, आर्टिस्ट की रहती है। वो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि 730 करोड़ लोग जो है दुनिया के, सब मुझे पसंद करें, सब मुझे प्यार करें। मैं तो यही चाहता हूँ। आप दोनों तक ये शो कैसे पहुंचा? क्या फर्स्ट रिएक्शन जब स्क्रिप्ट मिला तब क्या था, जब प्रिपरेशन चल रहा था तब क्या था, क्या कुछ चल रहा था दिलो दिमाग में? I still remember I was sitting in a meeting और मुझे जो कास्टिंग डायरेक्टर है विकी सिदाना, उनका कॉल आया एंड मैं वो फिल्म के लिए नरेशन ले रही थी और वो फिल्म भी सेम टाइम पीरियड में स्टार्ट होने वाली थी। एंड ही कॉल्ड मी, जैसे उन्होंने कहा डेस्टिनी जो होती है, जो चीज़ आपके पास आनी होती है वो कोई रोक नहीं सकता। सो आई थिंक आई रिमेंबर आई टुक अ कॉल, क्योंकि मैं मीटिंग में थी तो मुझे 2-3 बार कॉल आया तो मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा, मैं उठा लेती हूँ। मैंने उठाया फ़ोन एंड ही सेड दैट यू नो
ये मैंने कुछ लुक देखा था योर यूनिफॉर्म वाला, वो मैंने मेकर्स को भेजा एंड दे रियली लाइक्ड इट, तो मुझे छोटा सा एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज देगी? एंड आई सेड दिस इज़ फॉर व्हाट, एंड ही टोल्ड मी एंड आई सेड आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड नरेशन से मेरा दिमाग हट गया एंड आई आस्क्ड हिम दैट आपको कब तक चाहिए? ही सेड शाम तक भेज दे। आई सेड ठीक है, आई विल ट्राई एंड आई took the narration, I went back and I said आप मुझे कब तक बताओगे, because I have to say yes to that film, ये time period है, so if it is not happening then obviously I'm inclined towards it, तो आप मुझे बताओगे कब तक? So I was very excited कि मैंने दे दिया है audition, अब तो भगवान आपके ऊपर ही है, आप बता देना। So I think they really liked it. Fortunate थी मैं कि वो वहाँ से सिलसिला start हुआ and then I met them and I was very excited to know what am I playing. And they narrated me my part and they said that we'll do it, we'll tell you more about it, but उन्होंने ऐसे थोड़ा सा 15 मिनट का बता के मुझे छोड़ दिया तो शारन थे, and I was very very excited. तो ये मुझे ऐसे मिला था। और जिस फिल्म की नरेशन के लिए बैठे थे उसका क्या हुआ? तो वो सेम पीरियड टाइम पे होने वाला था and I was when I got to know that yeah they are keen towards it and I am playing this part, I said obviously I was inclined towards it and I said that no, that period of time I'm shooting for something else. So yeah, I wanted to do that but couldn't happen. मेमो? आई डिड अ शो फॉर Amazon Mini, उसका नाम था रेवोल्यूशन, वो भी आने वाला है। तो उसमें मेरे जो को स्टार्स थे गौरव शर्मा एंड हैप्पी, देयर फ्रेंड वाज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द गाइज हुज डूइंग द कास्टिंग। तो क्या हम लोग एज फ्रेंड्स वी कीप सेंडिंग ईच अदर ना कि यहाँ का ऑडिशन है, यहाँ का ये नीडेड है, तो वी यूज्ड टू कीप सेंडिंग ईच अदर ये सब रिक्वायरमेंट्स। That's how lovely. Yeah, How so, lovely. yeah, we used to do that कि यार चलो ठीक है, गौरव might fit in this and that. तो गौरव और हैप्पी ने मुझे इसका भेजा कि खाकी का ऑडिशन हो रहा है, and as everybody mentioned, खाकी the Bengal chapter comes after खाकी the Bihar chapter, and of course नीरज sir and this scale. तो मैंने बोला ठीक है, I'm like मुझे please give me the number, let me audition. तो मैंने ऑडिशन किया, सेल्फ टेस्ट भेजा, क्वाइट था थोड़े दिनों, फिर मैंने पूछा क्या हुआ, बोला नहीं बात हो रही है, फिर देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नीरज सर's ऑफिस, मैं उधर गया, दैट इज वेयर आई मेट दीपात्मा दा एंड तुषार दा, आई मेट नीरज सर। तो उन्होंने बोला देखो ये ऐसा क्या, जैसे आकांक्षा को कहा इट्सी बिट्सी डिटेल्स दिए कि ये कैरेक्टर है, आर यू ओके विद इट? दे वर ग्रेशियस इनफ टू आस्क मी कि आर यू ओके विद इट। मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ कही कि सर मुझे आपका शो में हिस्सा लेना है, आप मुझे झाड़ बना दो, आप मुझे बादल बना दो, आप मुझे गाड़ी बना दो, मुझे आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड देन दे सेड ओके विल गेट बैक टू यू। फिर उसमें 10 दिन लगे, तो एक नर्वसनेस होता है ना कि क्या क्या होता है, एंड देन आई गॉट द कॉल, बोला यू आर अ पार्ट ऑफ इट। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, आई वेंट थ्रू द प्रोसेस एंड आई गॉट इट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। ब्यूटीफुल। जिद्दा आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, इंडस्ट्री में इतने समय तक रिलेवेंट रहना, काम करना, लोगों का प्यार मिलना, इस सब के बाद भी आज भी जब किसी फिल्म का, प्रोजेक्ट का रिव्यू आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, फर्क पड़ता है? देखिए एक बात मैंने काफ़ी पहले सुनी थी जब मैं प्रोफेशन में आया था, किसी बुजुर्ग ने कहा था कि नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। तो ये हमेशा दिमाग में रहता है, हम यहाँ आए हैं, काम ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, ज़िंदगी नहीं होती है काम। तो आप काम करिए और ईमानदारी के साथ करिए और आगे बढ़ते रहिए, बाकी ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा ही होता रहेगा। आप ज़्यादा कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते हैं। बट लगता है कि अब रिव्यूज थोड़े ज़्यादा पर्सनल होते जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है ना, लोगों को जो कंटेंट आप बना रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, वो लोगों को जब पसंद आता है ना, उससे बड़ी वैलिडिटी कुछ नहीं होती है। नहीं है। हाँ, तो रिव्यूज़ कुछ भी कर ले, लोगों को पसंद आता है, वो आपको प्यार दे रहे हैं, उसमें खुश हो जाना चाहिए। बाकी रिव्यूज़ कई बार आपको नकली का खुश भी करते हैं, कई बार नकली का परेशान भी करते हैं। ओके, और सबसे सच जो होता है लोगों का प्यार, अगर वो सही जगह पर है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला, चलिए यही बताइए। खाकी के लिए? हाँ, खाकी के लिए कोई और वो थे ना, जब आप इतने टाइम समय से काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है जो छप जाता है कि यार मैंने ये रोल किया था, ये शूट करा था, इस इंसान ने ये मैं खाकी के लिए बता सकता हूँ। अभी तो आज दूसरा दिन है, तो मैं थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, मैं 150-200 मैसेजेस मैं फिल्टर करके बताऊंगा कौन सा बेस्ट है। अभी और बढ़ेंगे। That itself is a compliment. आप दोनों रिव्यूज फर्क पड़ता है? फॉर मी इट्स ऑल अबाउट कि यार जैसे हम लोग बिफोर द PR स्टार्टेड टुडे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग खाकी को देखेंगे एज समबडी इन्वॉल्व्ड इन खाकी, बट जैसे मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मेरी फैमिली देख रहे हैं, सीइंग फ्रॉम एन ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो है ना रिव्यू, वेदर इट्स अ क्रिटिक ऑल्सो, समवेयर इट इज ट्रू,
somewhere it is affecting them, somewhere it matters to them. Because उन्होंने हमें उनका 7 घंटे दिए, 7 episodes उन्होंने हमें दिए उनका वक्त. तो कहीं ना कहीं you should always listen, you should always understand, and you should always grow. You should never stop कि यार इसने मेरा बुरा बोला तो मैं अभी बुरा हो गया हो या फिर खराब हो गया. नहीं, you should always listen. Be a student, always. Even the harshest compliments spring out the most, beautiful structures in the end. तो वो होता है. So I believe I take it that way. See, for an in an actor's journey, I feel that जब आप किसी की तारीफ करते हो, जब आप एक्टर्स की तारीफ करते हो या उनके काम की तारीफ करते हो, हर किसी को अच्छा लगता है. और जब आप कोई नेगेटिव चीज़ सुनते हो तो आपको ये भी लगता है कि यार कोई बात नहीं, let's move on. As sir said कि never take success to your head and failure to your heart. I feel it's the same thing, but it takes a lot of years to come to a point where you don't think anything personal. You just do your work. If your audiences are liking it, your work is done. That's it. If one person also coming to you and saying ना, अरे we loved you in that show, that's it. वो पीस जो आपको मिलता है ना, बस और कुछ नहीं. आपका अगर काम अच्छा है तो आपका काम अच्छा है, कोई आपसे वो चीज़ छीन नहीं सकता. सो आई थिंक, और जब इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे अच्छे एक्टर्स साथ में काम कर रहे हैं और सबका काम बहुत अच्छा है ना, तो सीरीज खराब हो ही नहीं सकती है. सीरीज में ये कॉमन बात है कि सबका काम सबको पसंद आ रहा है. किसी को एक्स का काम पसंद आ रहा है, किसी को वाई का पसंद आ रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसका एक्टिंग, इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी. ऐसा नहीं हम लोगों को सुनने को मिला है सो फार. टच वुड. पीपल आर टॉकिंग अबाउट द टीम core जो है, वो जो सबकी केमिस्ट्री है. And we sense that in the shoot also, that the energy with the team is amazing. Yeah, we sense. जब ensemble cast होती है, जब बहुत सारे एक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, जैसे मेरे को खाकी का एक्सपीरियंस बताइएगा. कभी ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई शॉट दिया, आप डायरेक्टर हैं, आप तो बोलेंगे एक और दो, और किसी और ने आके सजेस्ट किया हो कि सर थोड़ा सा ऐसे करें, या कोई और अगर जूनियर कर रहा हो, आपने आके कुछ सजेस्ट किया हो. हाउ वाज दैट प्रोसेस ऑफ शूटिंग? कौन बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. वो जो जूनियर है वो कौन है, कितना वैलिड पॉइंट बोल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अदरवाइज डायरेक्टर्स जो भी यहाँ हमारे खास करके खाकी में, वो बड़ी क्लियर विजन के साथ ही आए थे. और अगर थोड़े बहुत थॉट्स एक्सचेंज हो रहे थे तो जो परफॉर्म कर रहे हैं और जो ले रहा है, उन दोनों के बीच में ही हो रहा था. तीसरा कोई बहुत ज्यादा घुसा नहीं था, मैंने नहीं देखा है ना. ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, इस पूरी सीरीज का आपके लिए सबसे मेमोरेबल शॉट कौन सा रहा? बहुत लंबी सीरीज है. I mean it's a 5.5 hours. नहीं, शॉट तो वैसे आप सारे शॉट्स क्रिएट कर रहे हो तो वो सारे छोटे छोटे बच्चे ही हैं आपके, तो आप प्रैक्टिकली यू लव ऑल ऑफ देम. तो वैसा कुछ तो है नहीं. तो वो है, मतलब आई लव द होल शो. इट्स आर एवरीबॉडीज बेबी. मतलब मैं कभी भी कहीं से भी शुरू करके पूरा देख सकता हूँ. सो I love it all. And I do want to add that very rarely, like in my career, I think everybody will agree that there is so much of unity in one production. Kabhi-kabhar, kabhi-kabhi, like with such big names, with the brand, with Neeraj sir, kahin na kahin you might think that somebody is up or down, but for the first time in my life, I'm very proud to and privileged to say this, that there's so much of unity in everyone. Nobody's thinking that I want to overshadow him, or kya uske review mere se अच्छे है, कि क्या है. Everybody is there for each other, and you can feel that. Even in the interviews, even when we met today, we are complimenting each other. ऐसा नहीं है कि यार जिद्दा के लिए बोला, मीमो के लिए, आकांक्षा के लिए, उनके लिए बोला तो हमारे लिए बोला, हमारे लिए बोला तो उनके लिए बोला. That is what Khaki is. And this is very rare thing. Very rare. Very rare. Yeah, you was just sorry. No, Continue. No, you see now like a one set of team cast which is interviewing you. There's another set in the other room. True. They also are in the same synergy. करेक्ट. मैं अभी उनसे बात करके आ रहा हूँ. आ रहा है ना, लगा आपको ऐसा ना? You can feel that. Yeah. And this is very rare. It doesn't happen with all the projects. अभी after having word with you, all feel like ऐसे ही सब साथ में होते तो और मजा आता. I also feel that this is also very rare. There was no hesitation. Suppose if he wants to tell something about my character, or if we are working together, if I want to tell something to him that okay, we can do this way, it will look better. We never took it like, acha, why are you telling me this? We were always welcome, be it with other actor or maybe the director. Exactly, that was my question. कि वो जो एक support होता है एक दूसरे को बताने का, strong support. Because I sense that. That's why I asked. Because the main objective was Khaki. हमारे लिए every shot was Khaki, the Bengal chapter. Are we making this show a better thing by doing this? तो वो unity थी.
तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। There was never an iota of malice ना, मतलब वो तभी होता है जब आपको लगता है कि इसका गड़बड़ कर देता हूँ। गड़बड़ करोगे तो पूरा गड़बड़ ही होने वाला है। It's a- रिजल्ट खराब So होगा। collaborate and compete, दो ऑप्शन था, we collaborated. एंड आई विश कि ये कोलैबोरेशन ऐसी आगे बना रहे, हम ऑन स्क्रीन देखते रहे, आप इन सबको और साथ लाते रहे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अभी वो जो मैसेजेस हैं उनके आगे 3-4 जीरो और लग जाएं, फिर आप बताइएगा मुझे। जी मैं फिल्टर करके जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। Thank you Thank thank you. you so much. Thank you.